इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये डाटा हर दिन की हर शिफ्ट को एनालिसिस करते हुए मैंने बनाया है आपके लिए। इसमें आप मैच कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहता है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं वो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। और आप सब अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जिस भी भाई का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, उसको लगता है कि उसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। और जिस भी भाई का आरपीएफ एसआई का फिजिकल चल रहा है, उसके लिए भाई बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। अगर आप फिजिकल में आपका नाम है तो आप समझ सकते हैं कि आप एसआई लग चुके हैं, अगर आपकी फिजिकल तैयार है तो सही टाइम के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इसमें बात करते हैं कि आरपीएफ एसआई के लिए मेरा गैस जो था वो सेम रहा था, ताकि आपको भी पता चल सके कि कांस्टेबल के लिए भी लगभग सेम ही रहने वाला है, हो सकता है। इसमें एसआई की बात करें तो एसआई में 425 वैकेंसी थी, जिसमें से एग्जैक्ट 10 गुना बच्चे बुलाए गए थे, यानी कि 425 थी तो 52 वैकेंसी थी, तो 4520 बच्चे बुलाए थे। पूरे 10 गुना बच्चे बुलाए थे। और इसकी कट ऑफ रही थी लगभग जनरल की 92 से 92 थी, और ईडब्ल्यूएस की इससे मतलब 3 नंबर कम, फिर अगली मतलब हर एक कैटेगरी की 3 नंबर कम थी। इसमें मैंने गैस किया था कि इसकी कट ऑफ 90 टू 95 रहने वाली है, जिसमें मेरे मार्क्स तो 81 थे रो मार्क्स। फिर भी मैंने गैस था कि मेरा कि 90 टू 95 तो रहेगी ही, क्योंकि कंपटीशन भी था, और मतलब जितने ज़्यादा कम बच्चे थे उतने कंपटीशन भी था। तो इस हिसाब से उसकी कट ऑफ मैंने पहले ही गैस कर ली थी कि 90 टू 95 रहने वाली है, और वो 92 ही रही थी यूआर की। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत गैस हो जाता है सभी शिफ्ट को एनालिसिस करते हुए। तो अब बात करें कि आरपीएफ कांस्टेबल की। आरपीएफ कांस्टेबल में टोटल वैकेंसीज आपकी 4208। अगर इसका 10 गुना बुलाते हैं, यानी कि 42,000 बच्चों को बुलाते हैं, तो इन्हें एक सेकंड लिस्ट और लगानी पड़ेगी। क्योंकि इसकी कट ऑफ की बात करें कि इसकी कट ऑफ इस हिसाब से इसकी कट ऑफ जितनी भी रहेगी, लेकिन फिजिकल उस इन बच्चों से नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके फिजिकल हार्ड है, क्योंकि वो 5:45 में है, जबकि एसआई का 6:30 में है, 6.5 मिनट में है, और इसका 5:45 में है। तो इसके लिए इनको सेकंड कट ऑफ और लगानी पड़ेगी, जिससे कि एक कट ऑफ मतलब थोड़ा और नीचे आएगी, कट ऑफ 2-4 नंबर और नीचे आ सकती है। वहाँ से कुछ और बच्चों का सिलेक्शन होगा, या फिर हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में ही थोड़े ज़्यादा बच्चों को बुला ले, जैसे कि 12 गुना 15 गुना बच्चे को बुला ले, तो वहाँ से उस हिसाब से बच्चे इसमें बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अगर 4208 वैकेंसी है, तो इस हिसाब से अगर 10 गुना बुलाते हैं तो 42,080 बच्चे हुए। लेकिन अगर वही 15 गुना बुला लेते हैं और 12 गुना बुला लेते हैं, 20 गुना बुला लेते हैं, तो वहाँ से इसका डबल हो जाएगा। तो वहाँ से जिस बच्चों का मतलब जो स्टार्टिंग की कट ऑफ आने वाली है या आएगी आंसर की के बाद भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि इतनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि उसमें आंसर की में सभी बच्चों का डाटा एक एक्यूरेट डाटा आ जाता है, वहाँ से एस्टिमेट लग सकता है। वो वीडियो भी हम बना देंगे जब आंसर की आएगी उसके तुरंत बाद। लेकिन अब वैसे फ़िलहाल यहीं से गैस करें कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो बात करें कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगभग 10 से 12 दिन एग्ज़ाम चला था। तो यहाँ से देखिए तो 25 से 30 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। जिस 25 से 30 शिफ्टों का एनालिसिस करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले उससे पहले हम बात कर लें कि जिस भी भाई को लगता है कि उसके 90 टू 100 तक मतलब अप्रोक्स सभी शिफ्टों का एनालिसिस करते हुए या बच्चों के सुनते हुए कि उन्होंने कितने अटैम्प्ट किए हैं या कितने तक पहुंच पाए थे, तो अप्रोक्स 90 टू 100 तक सभी बच्चे रहे थे। कोई बच्चा था जो इससे आगे गया था, और कुछ बच्चे जो इससे पीछे, लगभग 80% बच्चे 90 टू 100 तक थे। तो अगर जिस भी भाई का 90 टू 100 तक लग रहा है कि उसके एक्यूरेट है, एक्यूरेट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई 90 अटैम्प्ट किए आपने और उसमें से आपके 10 गलत हो जाए, 15 गलत हो जाए, तो फिर नीचे स्कोर आ जाए, वो तो थोड़ा इम्पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आपके 90 टू 100 तक ठीक है, तो आप वहाँ से ये मान सकते हैं कि आपका फिजिकल में नाम ज़रूर आ सकता है। ज़रूर मतलब कि 90 या 90 टू 95% आपका फिजिकल में नाम आ सकता है, क्योंकि लगभग इसकी कट ऑफ भी इतनी ही रहने वाली है, इन्हीं नंबरों के बीच में। वो मैं बताता हूँ आगे थोड़ी देर में कि कितनी कट ऑफ रहेगी मेरे हिसाब से। सभी डाटा एनालिसिस करते हुए तो लगभग सभी बच्चे 95 तक क्वेश्चन करके आ रहे हैं, जिसमें मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे। आपने देख भी लिया होगा पिछली वीडियो में, मैंने भी मेरे किए थे 95 अटैम्प्ट, जिसमें मैंने 35 तो रीजनिंग के कर दिए थे कंप्लीट, और 33 किए थे मैथ के, और 27 किए थे जीके के। जीके के इतने कम थे क्योंकि जीके का करंट अफेयर ज़्यादा की वेटेज ज़्यादा थी, तो इसी के चलते लिस्ट भी नीचे आएगी, क्योंकि जीके में करंट अफेयर की कट ऑफ वेटेज ज़्यादा रहने के कारण
ये नीचे चल जाएगी क्योंकि बच्चों के ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाए थे। तो अप्रोक्सीमेट बच्चे मतलब मैक्सिमम बच्चे 95 तक ही अटक गए थे इसमें, 95, 97, 93 इतने में ही रह गए थे सभी बच्चे। अभी लास्ट वाली 18 शिफ्ट तक भी बच्चे 95 तक ही अटैम्प्ट कर पा रहे थे, क्योंकि एक ये स्टार्टिंग की 1-2 शिफ्ट को छोड़कर सिर्फ, क्योंकि उसमें थोड़ी करंट अफेयर की वेटेज कम थी, मतलब सब सब्जेक्ट्स को इक्वली मैनेज किया हुआ था। लेकिन इसकी बात करें कि पिछली की जो शिफ्ट है, मतलब बाद की जो शिफ्ट है, उनमें करंट अफेयर की वेटेज ज़्यादा रहते हुए बच्चे सिर्फ 95 तक ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, जिसमें से रीजनिंग और मैथ को लगभग पूरा पूरा अटैम्प्ट कर भी पा रहे हैं, और जीके में वही 20 से 30 तक, मतलब 25-30 तक इतने रह जाते हैं, तो अप्रोक्स 95 तक। अब बात करें कि इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। आप एक नोटबुक, पेन और बुक कॉपी ले लीजिएगा, जिससे आप नोट कर सकते हैं कि ये कट ऑफ मैंने बताई है, और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इस टाइप में कट ऑफ रहने वाली है, और बाद में मैच कर सकते हैं, और फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई ये जो बताया था वही हुआ है। और जिस भी भाई का जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, उसकी में जिस भी भाई का नाम मतलब लगता है कि इतने नंबर उसके आ सकते हैं, तो वो अपनी फिजिकल को स्टार्ट कर सकता है अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें पहले हम बात करेंगे कि मेल के लिए कट ऑफ कितनी रहने वाली है। मेल के लिए जनरल की कट ऑफ रहने वाली है 90। जितनी मैं कट ऑफ बताऊँगा उसमें +3 -3 करते जाइएगा, तो उस हिसाब से कट ऑफ है। जनरल की रहने वाली है 90, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। और बात करें ईडब्ल्यूएस की 86, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी 86 तक, +3 -3। यही ओबीसी की 87, एससी की 80, एसटी की 78। ये आपको अगर याद भी ना रहे कि क्या बताया था, तो मैं इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको कट ऑफ को देख सकते हैं कि ये कट ऑफ थी, और वहाँ से उस मैसेज को आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं, और फिर बाद में मैचिंग के लिए काम आएगा कि भाई जो बताया था एग्जैक्ट वही हुआ है। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस चैनल के अबाउट में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर तरह की पीडीएफ्स किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी बुक की, जैसे पिनेकल की, आदित्य रंजन सर की मैथ की, या किसी जीके की, या कोई भी एनटीपीसी के नोट्स, या किसी भी मतलब किसी भी एग्जाम के नोट्स, या किसी भी बुक की पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पर मैंने सारी डाल रखी है और मैं डालता भी रहता हूँ। तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के अबाउट में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, मेल की कट ऑफ इसमें रहने वाली है यूआर की 90, ईडब्ल्यूएस की 86, ओबीसी की 87, एससी की 80, एसटी की 78। इसमें +3 -3 कर लीजिएगा सभी शिफ्टों में, सभी कैटेगरी में। और बात करें कि फीमेल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसका थोड़ा कम आइडिया है मुझको, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसमें वो नहीं किया था, लेकिन मतलब ये मेल की है जो ये एग्जैक्ट इतनी ही रहने वाली है, आप देख लीजिएगा। लेकिन इसमें फीमेल की बात करें तो यूआर की 82 तक रहने वाली है, इसमें भी +3 -3 कर लीजिएगा सब में। यूआर की 82, ईडब्ल्यूएस की 80, ओबीसी की 83, एससी की 77 और एसटी की 74। एक बार और सुन लीजिए कि यूआर की फीमेल में यूआर की 82, ईडब्ल्यूएस की 80, ओबीसी की 83, एसटी की 77, एससी की 77 और एसटी की 74। इनमें +3 -3 कर लीजिएगा सभी मेल भी और फीमेल वाली कट ऑफ में भी। तो आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है, आप मैच कर लीजिएगा। जब आपकी आंसर की आ जाए, या उसके बाद कोई भी टीचर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाता है, वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा कि कट ऑफ सारी इतनी ही रहने वाली है। बात है कि नॉर्मलाइज की, मतलब अगर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से कट ऑफ चेंज हो सकती है। ये मैंने बनाई है कि एग्जैक्ट मतलब जो नंबरों के हिसाब से बनाई है, रो मार्क्स के हिसाब से, या कुछ एक अगर 5-10 नंबर का नॉर्मलाइज होता है तो इतनी हो सकती है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन जैसे कि हम बात करें कि आरपीएफ में या मतलब किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में, तो मैक्सिमम 25 तक, 20 to 25 तक नॉर्मलाइज चला जाता है, तो वहाँ से लिस्ट एकदम से ऊपर भी चली जाती है। जैसे कि पीछे भी गई थी शायद आरपीएफ कांस्टेबल की थी, वो तकरीबन 117 के आसपास थी, 120 में से 117 के आसपास, क्योंकि उसमें 25-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ था। ये बगैर नॉर्मलाइजेशन की लिस्ट है, अगर नॉर्मलाइज मिलता है तो वहाँ से लिस्ट और जंप कर जाएगी अगर ज़्यादा नॉर्मलाइज मिलता है तो, वरना रो मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ यही रहने वाली है जो मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको लगता है कि ये कट ऑफ सही है, या फिर मतलब आपको जो आपकी जो भी राय है कि आपको क्या लगता है भाई इतनी कट ऑफ रह सकती है, या किसी भी कैटेगरी की इतनी रहनी चाहिए या कुछ भी, तो वो आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में दे सकता है। और कोई सजेशन हो या कुछ भी पूछना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस चैनल के अबाउट में है, वहाँ मैं सारी आपको पीडीएफ्स वगैरह सारी मिल जाएगी। और वह डाउट ग्रुप भी है, उस डाउट ग्रुप में जाके आप अपना डाउट भेज सकते हैं, या आपको कोई डाउट है या किसी की स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए कुछ भी, या आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, या मतलब कि जीके के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन चाहिए, या पीडीएफ चाहिए किसी बुक की, तो वो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं वहाँ पर डालता रहूँगा।
तो बस यही था कि इस वीडियो में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अब जिस भी बाइक का इस कट ऑफ के अंदर या इसके आसपास रह रहा है स्कोर, वो अपनी फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैंने भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि साथ में मेरा BSF है, HCM का भी फिजिकल है, तो उसके लिए भी मैंने तैयारी शुरू कर दी है। तो दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। तो इसका देखते हैं कि इसके कट ऑफ कितनी रहती है या आंसर की कब आएगी। आंसर की के लिए भी एक वीडियो बना देंगे जब आंसर की का लिंक एक्टिव होगा या फिर लिंक आएगा, तो उस पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि लिंक आ चुका है या नहीं। तो वहाँ से आप अपनी मतलब फिर बाद में आंसर की चेक कर सकते हैं। उसके भी लिंक मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको हर तरह के नोट्स और हर तरह की जानकारी, करंट अफेयर के क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन सभी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो अब जिस भी भाई का, लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जिस भी भाई का इस कट ऑफ के आसपास का स्कोर है वो अपना सेफ स्कोर समझ सकता है, और इस कट ऑफ के देखते हुए आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकता है। जिस भी बाई का +3 -3 करके इसमें स्कोर, इसमें मार्क्स बन सकते हैं उसको लगता है, तो वो अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, क्या पता कब शुरू हो जाए। जैसे कि मतलब इसके रिजल्ट आने की बात है कि रिजल्ट कितनी जल्दी आता है, क्योंकि जैसे SI का रिजल्ट आया था और अब अप्रैल के फर्स्ट वीक से SI की फिजिकल स्टार्ट होने जा रही है। तो मतलब जल्दी ही, ज़्यादा टाइम नहीं दिया था रिजल्ट के बाद। कहीं कभी सोचते हैं कि बच्चे की रिजल्ट के बाद ही हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे फिजिकल की, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 4-5 दिन में आंसर किया जाएगी। एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं लगभग 20 या मतलब 20 नहीं 22 या 23 तारीख को आंसर की एक्टिव हो सकता है लिंक। तो वहाँ से आप मतलब अपने आंसर की देख लीजिएगा और तैयारी को आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितनी आप पहले तैयारी शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रेस में फिजिकल में बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इसकी थोड़ी फिजिकल हार्ड भी है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से रखिए। और ये जो कट ऑफ मैंने बताई है, ये आपको लगभग एज इट इज़ देखने को मिल सकती है रो मार्क्स के बेसिस पे, या फिर थोड़ा 5-10 नंबर का नॉर्मलाइज होता है। तो अगर ज़्यादा नॉर्मलाइज होता है तो ये लिस्ट जंप कर जाएगी कट ऑफ। तो इस वीडियो में यही था कि आपको मतलब आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है, जिस भी भाई का इतना स्कोर है वो अपनी तैयारी को करिए। और लास्ट में यही कि टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिस भी भाई का जितना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहाँ से हम देख लेंगे कि भाई हाँ अच्छा स्कोर है या कैसा है। और अपनी कोई राय हो तो वो अपनी कमेंट बॉक्स में बताना, कोई डाउट हो वो पूछ लेना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा अपने RPF कांस्टेबल वाले दोस्तों के साथ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो देखने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जय हिंद।